हेलो एंड वेलकम। प्रोग्राम डिसएग्री के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा ओस्कुल। और आज जो हमारे शो का टॉपिक है वो है मनी मेक्स हैप्पीनेस और नॉट। आपने भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि पैसा खुशियां लाता है या नहीं लाता। तो इस पर डिस्कशन के लिए जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है वो है जेनिफर अरशद, जो कि मॉडल भी हैं और कोरियोग्राफर भी हैं, और दूसरे भी इनके भाई हैं जो कि सिंगर भी हैं और साथ ही साथ शेफ भी हैं। बहुत टैलेंट है भाई, दोनों में बहुत टैलेंट है। आज हम आपसे गाना भी ज़रूर सुनेंगे अरसलान। अच्छा, तो आप दोनों से मेरा सवाल है कि मनी मेक्स हैप्पीनेस और नॉट, तो कौन इसे अग्री कर रहा है और कौन डिसएग्री कर रहा है? मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। अच्छा, आप अग्री करें, आप डिसएग्री करें? डिसएग्री कर। हाँ, लड़के बड़ी जल्दी इन चीज़ों को ना समझ जाते हैं कि पैसा हैप्पीनेस लाता है या डिप्रेशन लाता है। उनको पता होता है ना कि हमने पूरी एक फैमिली रन करनी है। लड़कियों को वैसे हर चीज में पॉइंट आउट किया जाता है कि ये कर रही है, ये वो कर रही है। लड़कियों को फजूल खर्च भी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात वो मान रहे हैं, सबसे ज्यादा मामा कहती हैं। वो भी मान रहे हैं। मामा बोलती हैं ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, अबे सब कुछ ही ले लो। हेलो। भाई जो चीजें पसंद आ रही थी वो लेनी तो है। जाहिर सी बात है। अच्छा, आप बताओ कि आप अग्री क्यों करती हो? मैं अग्री क्यों करती हूँ? मैं अग्री इसलिए करती हूँ क्योंकि पैसों के बगैर गुजारा नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है, और स्पेशली इस दौर में और आजकल के दौर में तो क्योंकि लॉकडाउन सब कुछ बंद है। तो सभी लोग परेशान है। पैसा नहीं भी है तो परेशान है, पैसा है भी तो परेशानी है। हर किसी की अपनी अपनी नेसेसिटीज है ना। जिसके पास जितना पैसा है उसने उस हिसाब से अपनी नेसेसिटीज बनाई हुई हैं, या अगर उसकी वो डिजायर्स भी हैं तो भी वो उसको नेसेसिटीज ही लगती हैं। फिर आगे से सुन रहे होते हैं यार काम नहीं है, यार चीजें नहीं पूरी हो रही। लोगों को बता रहे होते हैं ना हम, यार हम लुट गए, बर्बाद हो गए। पूरी हो रही होती फिर भी दिल होता है कि यार ये भी ले लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। बिल्कुल सही। सौ मसले मसाइल हैं घर के, कुछ हालात वगैरह ये वो। फिर अपने आप को देखा जाए तो 100 चीज़ों की जरूरत होती है। लड़कियों को तो स्पेशली हर चीज़ की जरूरत होती है। लड़के जो है ना वो तो पुराने कपड़े भी पहन लेते हैं, उनका चल जाता है। लड़कियों के लिए बड़ा लड़कियों के लिए जरूरी होता है कि यार, खासतौर से ये होता है ना जबकि ये हमने एक बार पहन लिया, अब हमने दोबारा नहीं पहन। इसमें पिक्चर्स हो गई हैं। मैं तो हूँ भी ऐसी। मोस्टली मैं तो हूँ भी ज्यादा ऐसी। मुझे फैशन करने का बड़ा शौक है। आपकी फील्ड भी तो बहुत ज्यादा। इसके बगैर चल भी तो नहीं ना सकते हम लोग। ड्रेसिंग का बड़ा क्रेज है, और सबसे ज्यादा मतलब कि मुझे इयररिंग्स का शौक होता है। बस कि यार इयररिंग्स ले लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, और सैंडल्स। आप बताओ, आप डिसएग्री क्यों करते हो? मैं डिसएग्री इस वजह से करता हूँ कि इवन मैं फजूल खर्ची नहीं करता। जेनिफर करती है। लड़कियां बहुत ज्यादा करती हैं, ये भी बहुत ज्यादा फजूल खर्ची करती हैं। जेनिफर पहले इसको आंखें दिखा रही है। मुझे तो सारे ही कहते हैं, मामा भी कहती है, ये तो सबसे ज्यादा कहता है। ये मामा को बोलेगा मामा इसको ये ना लेकर दे, मामा रहने दे। फिर मामा मान जाती है, वो कहती है रहने दे, क्या करना है तूने? फजूल खर्ची करना ना। फिर इसकी मेरी ना फाइट होती है कि यार तू क्यों ऐसे करता है, तू मेरे साथ ही ऐसा करना होता है। अभी देखिए, अगर आप एक चीज ले रही हैं 5,000 रुपए की, तो मैं आपको बोलता हूँ यार 2 में भी मिल जाएगी, 1,000 में भी मिल जाएगी, तो क्यों ना हम 1,000 में भी ले लें, क्योंकि वही चीज आपको वही स्टैंडर्ड की मिल रही है। देन आपने यही बोलना कि मैंने तो ब्रांड पहनना है, तो ऐसे तो नहीं होता यार। नहीं ऐसे नहीं मैं कहती हूँ। मैंने ऐसे नहीं कहा, ये झूठ बोल रहा है। मैंने नहीं ऐसे इसको कभी भी कहा ना। मैंने मामा को बोला कि मैंने ब्रांड पहनना है, मुझे जो मिलता है मैं पहन लेती हूँ, शुक्र है खुदा का। ये तो फेक बोल रही है सब कुछ, ये तो झूठ बोल रही है। वो राज खोल रहा है पूरे। कहने से मुराद ये है कि अभी इसकी मेरी वैसे भी नहीं बनती। मैंने आपको बताया ना, ये मामा को बोलेगा कि मम्मा ये रहने दो इसके लिए, यार ये रहने दो, वो कर लेते हैं ये वो। फिर मैं इसको बोलती हूँ कि यार तेरी मेरी मतलब कि तूने मेरे साथ ही झगड़ा करना होता है, तू मुझे लेकर देता है। फिर मैं इसको मेरा इससे आप ये बता रहे हो कि मनी डज नॉट मेक हैप्पीनेस। यस जेनिफर, आप अपने पॉइंट से हट रहे हो। नहीं, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। पैसों से चंद खुशियां नहीं खरीदी जाती। अनु, यू नो दैट? अनु, उन्होंने कितने प्यार से कहा ना आपके भाई ने। पहली दफा इसने इतने प्यार से मुझे जवाब दिया तो। अच्छा, आप बताओ कि ऐसी क्या चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती? अक्सर लोग ऐसा करते हैं। सुकून और सबसे ज्यादा हैप्पीनेस। तो ये आपकी कहने से मुराद यही था कि अभी देखो ना, अपनी कुछ बातों में खुद ही उलझ रही थी। हाँ, तो कहने से मुराद ये कि खुद ही अपने आप को डिग्रेड कर रही है कि मैं हार रही हूँ आस्ता आस्ता। हेलो, लड़कियां नहीं हारती, समझ हारना तो हर किसी ने होता है, मैदान में घोड़ा एक ही जीतता है।
हाय हाय हाय, मैदान कह में की घोड़ा सकते हैं। जीतता है। भाई यू आर सिंगर, आई नो, तो शेरो शायरी तो इसको जरूर आती होगी, मुझे नहीं आती। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि नहीं हैप्पीनेस लेके आते। अब जैसे मैंने आपसे सवाल किया कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं खरीदी जा सकती पैसे से। अक्सर लोग, बाकी इन्होंने बिल्कुल ठीक है, सुकून नहीं खरीदा जा सकता। अक्सर लोग अपनी अपनी कोई जो भी उनका मेंटल हेल्थ होती है, या कोई भी किसी भी चीज़ से उन्हें डाइवर्शन जब लेनी होती है, तो वो कहते हैं अच्छा मैं ये खरीद लूँ, मैं वो खरीद लूँ, मैं अपने लिए किसी तरह कोई लग्जरीज लेके तो मैं खुश होने की कोशिश करूं। वो वाकई नहीं हो सकता। इंसान जैसे ही अमीर हो जाता है ना, फिर वो अपनी आखिरत देखता है, अबे यार मैं क्या कमा लिया। जो गरीब आदमी होता है ना, उसके थॉट वही होते हैं कि यार मैंने ये इस चीज़ को ऐसे करना है, इस चीज़ को ऐसे करना है। कहने से मुराद ये है कि अगर आप अपने घर में खुद कमाने वाले हैं तो आप 3 चीज़ें सेव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने आप को देखेंगे कि यार मैंने पहनना क्या है, मैंने खाना क्या है, मैंने लेना क्या है। देन घर में तो आप पैसे दे ही रहे हैं, वो घर वाले बना रहे हैं। सबसे पहले खुद सेव करना, देन उसके बाद घर को देना, घर में भी देना, खुद भी सेव करना और अपने बैंक को भी चलाना साथ साथ। कहने से मुराद ये है कि इंसान अपने आप को इतना भी ना गिराए और कोशिश करता रहे, और पैसे की ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। जेनिफर घूर रही है। हर चीज़ पैसा नहीं होता। देखिए उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल बात की है वैसे जेनिफर। चुप करा दिया मुझे। चुप करा दिया। जेनिफर तुमने अपने उससे हटना नहीं है, अपने पॉइंट से जस्टिफाई करना है, नहीं, जस्टिफाई करना है। मैं अपने साथ ही हूँ। मैं एक लड़की होने के नाते मतलब कि ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि लड़कियों को 100 चीज़ों की ज़रूरत होती है, कपड़े, जूतियाँ, ज्वेलरी, हर चीज़ की ये इनको वो। ये मैं तो इस टेंशन बात होती से है, कह रही लड़कों को ये टेंशन होती है यार, जॉब, घर के हालात, स्टडी, कैसे सरवाइव करना है, और देन उसके बाद शादी कैसे करनी है, हैं? आगे बच्चों का ख्याल, हेलो, 100 मामा बातें सुन आती रही है ना। प्रैक्टिकल बात की है, बहुत प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बात नहीं, की ये है। समझा रहा है ये। यार तुम भैंस को चूतियां तो नहीं काटने लगी घर में कि घर वालों को बता दो कि शादी कर दो। नहीं, ये मुझे समझा रहा है, मुझे अब लग गई है बता समझ, रहा है वो सोचना तुम्हें। पड़ना है कुछ इसका। अच्छा, एक बड़ा हमारा ट्रेंड है कि लड़की की अगर शादी करनी है तो उसको इतना कुछ दे के भेजना है। जहेज। जहेज को हम टिपिकल उस सेंस में नहीं कह सकते। आपके पास इतना होना चाहिए कि आप एक अच्छे तरीके से लड़की की शादी कर लो। ऐसे ही है। तो क्या उससे वो लड़की खुश रहेगी? उसकी फैमिली इतनी वो वहां पे जाके मुतमईन कंटेंटमेंट रह सकती है? इवन ये उन पे आगे वालों पे देखा जाएगा जो इनको लेके जाएंगे। अभी वो जाएगी, ये वहां से मिसाल है, मैं अपनी सिस्टर आप को उसको कहता हूँ भरते भी रहो, भरते ऐसे भी रहो, भी रहो। भरते वो भी कुआं रहो, है। बाद में भी वो कुआं है, वो कभी फिल नहीं होगा। अगर इवन ये है कि अगर वो अच्छे हैं तो फिर आपके साथ अच्छाई है। कहने से मुराद इंसान यही सोच के जाए कि यार अच्छाई है। भाई ये Even तो ये- फिर लड़की पे डिपेंडेबल है कि उसने अपने ससुराल को कैसे रखना है, कैसे। नहीं 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 नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे लड़कियां नहीं कर पाती। ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते। ये ऐसी चीज है, आप पैसा जितना मर्जी देते रहो, आप खुश नहीं रह सकते। लड़की को भी ये डिप्रेशन होगा कि मेरी फैमिली मुझी पे लगाती जा रही है और मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा है। और क्या वो जो जिनको आ रहा है वो खुश हैं? वो खुश भी होंगे लेकिन वो उसको खुश नहीं रखेंगे। बिल्कुल नॉट अबाउट नहीं रखेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो एट द एंड एट द एंड यही होता है कि लड़की फैसला करती है फिर। नहीं यार, मैं तो एक चीज जानती हूँ कि लड़की पे खुद डिपेंडेबल होता है कि उसने अपने ससुराल को कैसे रखना है, कैसे नहीं। चलो ये तो हो गया ना, ससुराल को कैसे रखना है, या मनी आपकी आप अगर आप अपने ससुराल को भरते भी रहोगे पैसे से ऐसे ही खुश है। करने के लिए, तो भी वो चीज अब खैर होती है नहीं होती, ये बाद में होगा, बाद की बात है। नहीं, जब मेरी शादी होगी ना, मैं आपको सारा कुछ बताया करूंगी। अब तो मैं आपको सारा कुछ बताया करूंगी। कि आपने कैसे रखा हुआ सारा कुछ। अब तो मुझे बताना पड़ना है। हाँ बताना पड़ेगा भाई, लास्ट स्पेशली इसको बताऊंगी ना, मेरे बच्चे को। हाँ तो वो फिर खुश होगा ना, अगर आप खुश होंगी तो वो फिर खुश होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। है ना? हर कोई यही चाहता है कि उसकी बहन खुश रहे। खुश रहे। आप तो इस फिर आप सवाल उसको में जाए। उसकी जरूरत पूरी करने दिया देखा? करो ना, उसकी वो चीजें पूरी करने दिया करो ना। जरूरियत हम अपने पॉइंट पे ले। जरूरियत पूरी खुद ही करे। आ गया अपनी बात पे। जरूरियत पूरी करे। देन मैंने पहले भी वही बात की है कि वो परसेंटेज पे रख के करे जिस पे परसेंटेज घर की चल रही है। अब खुद चादर को- देख के पाँव फैला। बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो हम बहुत सारी लग्जरीज देखते हैं। जब हम लग्जरीज देखते हैं हम ऐसा लाइफस्टाइल चाहते हैं, और जब हम ऐसा लाइफस्टाइल चाहते हैं तो वी नीड मनी। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब हमारे पास पैसा आता है तो हमें लगता है हम खुश हो गए, हमारे पास ये है, हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है। मेरे पास जब पैसे आते हैं ना तो मतलब कि टिकते नहीं है मेरे पास, मैं लगा देती हूँ, उसी टाइम लगा देती हूँ, फिर बाद में खुद बैठी रहती हूँ यार मुझे पैसे अब कहाँ से चाहिए, आएंगे? मुझे पैसे चाहिए, आई वांट मनी। फिर मामा को बोलती हूँ, फिर मामा मुझे कहती हैं, मुझे मतलब कि यही बात करती हैं वो कि हर बात पे कि तुम ना फजूल खर्चो, तुम फजूल खर्ची करती हो। मैं कहती हूँ नहीं मामा आपको लगता है ऐसे, मुझे दरअसल ना मुझे क्रेज होता है कि यार मेरे भतीजा भतीजी हैं, छोटे छोटे हैं, मुझे मोस्टली ना उन लोगों का होता है कि यार इन लोगों के लिए कुछ ले जाऊं, इन लोगों के लिए कर लूं, मामा के लिए कर लूं, अपने लिए भी मैं सोचती हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे मोस्टली मेरी फैमिली का होता है कि यार मैं इनके लिए कुछ करूँ ये वो, और मैं कोशिश भी करती हूँ जितना मुझसे होता है मैं वो करती हूँ। और इन छोटी छोटी खुशियों से ही है तो मैं इनको छोटी छोटी खुशियाँ देती हूँ, तो इन लोगों को लगता है कि शायद मैं फजूल खर्चियाँ करती हूँ, और वो छोटी छोटी खुशियाँ इसी चीज़ से मैं देती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ ले आती हूँ और मैं पैसे लगा देती हूँ। छोटे बच्चे बड़े खुश होते हैं हाँ, टॉयज बहुत आने ज़्यादा। पे, वो या तो मुझे उनकी favorite स्पेशल कोई- फोन करती हैं, पुप्पो आज मेरे लिए प्लीज ये लेकर आइएगा। मैंने कहा ओके, डिमांड डाल दी है, अब पूरी तो करनी पड़नी। हाँ, बच्चों को तो खुश करना है ना, हाँ, बच्चे ऐसे को ही है। बच्चे को बच्चों ये के नहीं लिए तो पता। हर चीज करनी पड़ती हर है, चीज क्योंकि करनी उनको पता ही पड़ती नहीं है कि क्या वो चीज मांग रहे हैं, क्या वो हमारे से चाहना चाह रहे कि यार ये क्या चीज हम कैसे लें, क्या करें। बच्चों को ये चीज चाहिए तो चाहिए, और जो उसका बाप होता है वो उसका फर्ज बनता है कि उसको वो चीज प्रोवाइड करे। हाँ, उसमें फिर खुशी है। बिल्कुल। फिर उसके लिए भी तो आपको फिर पैसा चाहिए। छोटी सी आप खुशी वो अगर उसके लिए काम खरीदी भी करते हो। जा सके तो खरीद ले, बच्चा खुश होना चाहिए। बच्चा खुश होना चाहिए, उसके लिए फिर आपको डबल मेहनत, इस डबल तरह ही है। चीजें, और पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी बिल्कुल। आपको, फिर उसके लिए ऐसे पैसा ही है, चाहिए होगा अपनी, मेहनत, ज्यादा मेहनत। हाँ उसको पूरा करने के लिए। उसमें आप अपनी नेसेसिटीज को साइड पे कर दोगे, अपनी आजकल विशेस को साइड पे कर दोगे। आजकल की जनरेशन मेहनत नहीं करती, उनको बैठे बैठे होता है मैं पैसे मिल पैसे जाए। मिल जाएं, सही Smart बात है, सही बात है, सही बात, 100%। लेकिन उससे फिर हैप्पीनेस तो नहीं ना आई, बिल्कुल। उससे डिप्रेशन आया कि अब हमारे पास पैसा नहीं है और हमें कुछ करना भी नहीं है और हमें आस्ता पैसे आस्ता 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 हारने की तरफ आ रही। हेलो, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ, नहीं मैं नेचुरल बात कर रही हूँ, हार जीत की बात नहीं है, मैं जो नेचुरल चीज़ है मैं वो बताना चाह रही हूँ, और जो मेरे साथ होती है ट्रेजेडी मैं वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैं नेचुरल चीज़ बता रही हूँ कि यार ऐसे ऐसे ये बात है। अच्छा, एक बड़ा है लड़कियों के मामले में कि लड़कियां जो है ना वो पैसे ही के पीछे जाती हैं, ये गोल्ड डिगर हैं। ऐसे ही है, ये काफी है, वायरल वीडियोस भी हैं इस पे। अरे अल्लाह, कितना हम लोगों को इन लोगों ने बदनाम किया हुआ है। तो खुद भी इन लोगों को बड़े क्रेज होते हैं लड़कों को, हमारे पास होंडा होना चाहिए, हमारे पास कार होनी चाहिए, हमारे पास नोट, चाहे चलानी आती ना हो। कार आती होगी तो लड़की भी आएगी। ये देखा, हाय ये अल्लाह, देखा, अस्तगफिरुल्लाह, आप लोग खुद ये तौबा, करते हो, आप लोग खुद ये करते हो, आप लोग कहते हो कि पैसा जो है वो लड़की को हमारे पास आने का क्रेडिट कार्ड है। मैं लड़कों के बारे में एक बात जरूर करना चाहूंगी कि जैसा इंसान खुद होता है उसको सब पैसे नजर आते हैं। अगर तुम लोगों को ये लड़के बोलते हैं ना कि हम लोग ऐसी हैं ये वो, तो फिर मैं ये बात लाजमी करूंगी कि यार जो इंसान खुद जैसा होता है उसके लिए सब वैसे होते हैं। सब वैसे होते हैं, लेकिन अगर कोई किसी में इन्वॉल्व है और वो लड़के के पास इतना पैसा नहीं है तो लड़की छोड़ जाएगी। इससे पहले मैं आपको नहीं। बता देता हूँ, यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सवाल शुरू होने से पहले नहीं सवाल खत्म यार, कर। प्यार नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। आजकल प्यार खरीदा जाता आप है। सुने ना, आप ना सुने ना, ना 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 आप सुने ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट अगर दो आपने बंदे भी बाकी, agree किया, आप ये मेरी सवाल तो मेरा सुने, अरसलान सवाल तो सुने। दो बंदे वाकई इन्वॉल्व हैं एक दूसरे में, गर्ल इज नॉट अ गोल्ड डिगर, इफ दो वाकई इन्वॉल्व हैं तो लड़का नहीं इतना अर्न करता, उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो एक फैमिली अच्छे से रन नहीं कर सकता, या फिर उसकी भी जॉब नहीं है, तो लड़की उसको सेटल होने में टाइम लगेगा, तो लड़की के पेरेंट्स तो वेट नहीं करेंगे, नहीं वेट करेंगे, नहीं करेंगे, इसमें लड़की का कसूर। लेकिन बाद में लड़का कहेगा वो गोल्ड डिगर थी, उसके पेरेंट्स ने उसको जहाँ पे ज्यादा पैसा जो कमा रहा था उसके साथ उसकी शादी की, वो रजामंद हो गई, उसने वहाँ शादी कर वही ली। ना, हर चीज अगर लड़कियों की आ जाती है ना। देखिए ना, अगर उसके घर वाले भी ये चीज सोचें, अगर यार टाइम तो दे रहे हैं, हम उसको टाइम देते हैं थोड़ा, लड़की स्टे कर ले, थोड़ा थोड़ा सब्र करे। कहने से मुराद ये कि जब तक लड़का स्टैंड नहीं हो जाता,
इवन 1 साल 2 साल में वो अपना बिजनेस रन कर लेता है। और अगर उनको नजर आ रहा है कि लड़के ने स्टैंड ही नहीं होना तो स्टैंड होगा। नहीं, बहुत सारे अच्छाई ऐसे है, केसेस हैं, अच्छाई। लड़का स्टैंड नहीं होता। अच्छाई मैंने यही पहले बोला कि अच्छाई ही अच्छाई नजर आती है। इंसान अपने आप को फ्यूचर में लेके चले, नॉट अ लेकिन मेरी पास्ट। बात सुने, अगर हम हमारे पेरेंट्स ये सोचें कि अच्छा उसको स्टैंड होने दें, स्टैंड होके भी उसको वो कितना अर्न कर लेगा? क्या वो स्टार्ट में अपनी फैमिली रन कर सकता है? क्या वो स्टार्ट में अपने लिए शादी के लिए कुछ कर सकता है? कर सकता है, नहीं कर सकता। कर सकता है। कैसे? क्यों नहीं कर सकता? हर चीज कर सकता है। अगर उसकी जॉब लगती है, ठीक है, 25,000 की लगती है, जी, ज्यादा से ज्यादा भी 25,000 ही की लगती है, हाँ, ऐसे ही है, इससे तो ज्यादा क्या तो 25,000 में वो एक फैमिली रन कर सकता है? अपनी बीवी की जिम्मेदारी उठा सकता है? क्या 25,000 में वो शादी कर सकता है? अभी मैं ये बताता हूँ 25,000। फिर आप कहते हो कि गर्ल्स जो होती हैं वो गोल्ड डिगर होती हैं। अबे यार, अबे यार, पॉइंट मेरे पॉइंट्स एग्री करने लगे आप। हाँ, ये चीज नहीं है कि मैं एग्री भी करता हूँ और नहीं भी करता। कहने से मुराद ये 25,000 रुपये है। 25,000 रुपये मैंने पहले भी यही बताया, सेविंग घर के लिए और खुद के लिए। 25,000 में इंसान आप क्या खुद के सेव लिए करोगे? अभी यही बताता हूँ, आजकल तो हर चीज बहुत हाई पे जा रही है, हर चीज महंगाई ये है, है बहुत ज्यादा। कोई चीज इंसान खरीद नहीं सकता। और गरीब आदमी वो कम से कम ही हो रहा है, मीर से मीर हो रहा है। बेशक बेशक। तो मेहनत पार्ट टाइम फिर जॉब इंसान करता है, पार्ट टाइम जॉब में फिर वहाँ से मिनिमम उसको 15,000 वो मिल जाता है। 35 हो गया। अब 35 में लड़की पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसके साथ सरवाइव करना चाहती है। देखो, 35,000 में आप घर के बिल्स, बिल्कुल, लड़की की बेसिक नेसेसिटी की बात करें, सिर्फ जी। बेसिक नेसेसिटी की, उसका ड्रेसअप होना जो आम, मैं उसके उसके शशकों की बात नहीं कर रही, जी, घर का बिल, घर की ग्रोसरी, घर के दूसरे मेंटेनेंस वगैरह अगर आपको चाहिए, लड़की का पहनना ओढ़ना, आपका पहनना ओढ़ना, इसके अलावा अगर आपको कहीं आप कह रहे हो सेव भी करना है, आपने सेव भी करना है, ठीक है, 6 चीजें और 35,000, जी, कैसे? सब कैसे कुछ होगा करोगे आप? इंसान करने वाला। अब लिखा है कि जितनी आप तुम्हारी डिप्रेस हो जाओगे, आप डिप्रेस हो जाओगे। अब लिखा है कि अरसलान, जितनी तुम्हारी तनख्वाह है उसमें इत्मीनान करो, अपनी तनख्वाह में गुजारा करो। इंसान को गुजारा भी सीखना चाहिए कि यार गुजारा कैसे करते हैं। तो कैसे यही करोगे? बता रहा हूँ। अगर इवन आपके बच्चे हैं, शादी हो गई, बच्चे हैं, बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है, वो आपकी बात हर चीज़ घर की करनी है, वो 35,000 में मैनेज हो जाएगा। कैसे? उसमें से पैसे बचेंगे भी, सेव भी होंगे और घर पे लग भी जाएंगे। कैसे? बच्चों की स्कूल की फीस गई, 5,000 उनके चले गए बस। फीस, मिसाल दे रहा हूँ, अच्छा, छोटे स्कूल में पढ़ाया ना, छोटे स्कूल में मिसाल दे पढ़ाया। रहा हूँ, 5,000 उनका चले गया, ठीक। 5,000 बिल में चले गया। बिल तो 5,000 रुपये का कितने घर का में? राशन ले लिया मिनिमम, 15 हो गया। 15 में से 5 घर पे लगा दिए, 10 आपके पास सेव। अब 10 में से आप उसको भी दे सकते हैं, घर वाली को भी, उसमें से कुछ अपने भी लिए रख सकते हैं, जो इवन आपको कैसे ऐसे मोड पे जो पैसे आपके काम है, जो आपने सेव किए हैं, उसमें से पैसा सेव भी होगा और उसमें पैसा रन भी होगा। इंसान के दिमाग पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से चला सकता है। ये आइडियलिज्म है। ये आइडियलिज्म है। आप 35,000 में आराम से घर को चला के देखो, आप नहीं कर सकते, आप डिप्रेस हो जाओगे। फिर आपकी बात वहीं पे आ जाएगी कि मनी डज नॉट मेक हैप्पीनेस, आप डिप्रेस हो जाओगे। इंसान जब कभी आजकल आप पैसे के देखोगे ना, पीछे जब दौड़ता कभी है। आप देखोगे ना कि आपकी मिसेस या आपका कोई बच्चा किसी चीज के सामने खड़ा हुआ, उसको वो पसंद आती है, बट शी और ही डज नो कि जी, जो है मैं ये चीज नहीं खरीद सकता या खरीद सकती, वो आपको कहेगा नहीं या कहेगी नहीं। बच्चा है, चलो छोटा, वो कह भी देगा, उसको क्या चाहिए, बलून चाहिए, कौन चाहिए, क्या चाहिए, वो चाहिए आइसक्रीम हाँ, चाहिए, वो या small टॉय small चाहिए, चीज़ें। आपने वो ले दिया। लेकिन अगर आपकी मिसेस शी नोज एवरीथिंग, तो वो खड़ी होती है किसी चीज के सामने, किसी शॉपिंग करने जा रही है, विंडो शॉपिंग करने जा रही है, या नहीं चलो ग्रोसरी करने गई, उसको कोई चीज पसंद आ गई, उसको खड़ी होकर जब वो देखेगी, और जब आप उसको देखेंगे कि वो देख रही है लेकिन वो आपसे कह नहीं रही, कह नहीं नहीं कह रहे, दिल रही। बुरा होगा। वाह, दिल वाह। बुरा होगा, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? आप अंदर ही कुछ कर नहीं सकते ना, अंदर ही अंदर इंसान अपने आप को खा रहा था खा रहा होता है। कि यार क्या करें। क्या करें, क्या करें? डिप्रेशन हुआ ना, बिल्कुल, और जब डिप्रेशन हुआ तो फिर क्या क्या एंड हुआ इस बात का?
पैसा खुशी नहीं देता। पैसा फिर कई जगहों पे खुशी देता भी है देने की और बड़ी नहीं भी पैसा देता। कई जगहों पे खुशी लाता भी है। बिल्कुल। ऐसे ही है। आप उसके लिए क्या करोगे? आप पहले पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो आपके पास 35,000 हुआ। अब आपके पास क्या टाइम है कि आप पार्ट टाइम जॉब करोगे? सारी रात लगाओगे? अरे वाह। तो फिर सोओगे किस टाइम? सोओगे किस टाइम? नींद पूरी नहीं होगी तो फिर काम कैसे करोगे? अरसलान फंस गया। अच्छा जेनिफर, अब आप बताओ, क्या जो मैंने ये सारी बातें कही ये ठीक थी? हाँ, सब कुछ। बेसिक नेसेसिटीज से हट के अब बात करो। अब आपने जो अपना पॉइंट करना जस्टिफाई, बेसिक नेसेसिटीज से हट के बात करने की बात कर रही हूँ। आपके पास पैसा है, आपने फैमिली नहीं रन करनी, आपने घर को नहीं देना, ठीक नहीं ना देना। गर्ल्स के ऊपर जरूरी नहीं है ना। अब मम्मा हाँ, लगता है लड़कियों के गर्ल्स लिए, में हाँ, फैमिली रन नहीं हाँ, करनी, ऐसे उन्होंने ही, अपने ऐसे शश के पूरे करने। बॉयज पे हाँ ऐसे ही है, सबसे बड़ी बात। आप खुश होंगी मेरे पास मेरा पैसा है, मैं ये लूंगी, मैं वो लूंगी, अब मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। पैसे खत्म हो गए तो मामा को मामा यार पैसे दे दें, दे दे, हाँ ऐसे मामा दे देंगी। पहले डांटेंगी मामा, जाहिर जरूर, सी बात है, मामा तो फिर मामा होती हैं, उन्होंने तो फिर देना ही होता है। देना ही होता है। पहले डांटेगी जरूर, पहले डांटेंगी, लेकिन गाली फिर शालियां देखेंगी। देंगी कि तू पहले यूज कर लेती है, फिर तू खाली होकर बैठ जाती है, फिर तू मांगती है ये वो, लेकिन दे देंगी। दे देंगी वो, क्योंकि उनका उनको पता है दिल, कि माओ का दिल नरम होता है बच्ची ना। खुश हो जाएगी इससे। बिल्कुल। इस चीज से उसने और क्या कर लेना, हाँ, ऐसे ही है। क्या कर लेना इससे। तो अगर आपको सब आप ले भी लेती हो उनसे पैसे, तो क्या आप ये सोचोगी कि पता नहीं मेरी मामा मुझे कहाँ से दे रही, हाँ जरूर सोचूंगी, अपनी और फैमिली का उसको देखकर उसको चलूंगी ना अपने मैं। शशके के लिए उड़ाते हुए सोचोगी? हाँ, जरूर सोच, इस चीज़ के लिए मैं ज़रूर सोचूंगी। अगर मेरी जहाँ पे मेरी माँ की बात आती है ना, तो फिर मैं ये चीज़ ज़रूर सोचूंगी। सोचोगी? क्योंकि वैसे तो मुझे मोस्टली कभी नीड इस चीज़ की हुई नहीं है। जब से मतलब कि मैं खुद फील्ड में काम शाम कर रही हूँ, तो मैंने कभी भी, हाँ कभी कभी हो जाता है अक्सर ऐसा कि यार मुझे दिस टाइम मतलब कि मेरे पास पैसे शैसे ना हो, तो कभी कभी है कि मैं मामा से बोलती हूँ कि मामा मुझे दे दें, और वो मुझे दे देती हैं, मुझे ना नहीं करती हैं। थोड़ा सा डांटती हैं मुझे, लेकिन फिर मुझे दे देती हैं। तो फिर बाद में मुझे मतलब कि मुझे यही होता है कि यार मैं मामा के लिए कुछ ले लूँ या अपने लिए ले लूँ। कभी आपको ऐसा फील हुआ हो कि आपकी फील्ड में आपको कहीं काम मिल सकता था, जी। बट आपके पास पैसा नहीं था, आपकी डिमांड आगे से ऐसी हुई हो कि इतना पैसा दे दो तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, ये करवा दूंगा? हाँ, जब स्टार्ट में मैंने काम स्टार्ट किया था, तो मैंने मतलब कि 1-2 जगह से पता किया, मुझे पोर्ट्रेट बनवाना था, अपनी प्रोफाइल बनवानी थी। जाहिर सी बात है, मॉडलिंग में काम मिलता है सिर्फ प्रोफाइल की बना पे। तो मेरी प्रोफाइल नहीं थी इतनी खास, तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, और कुछ लोगों ने मुझे डिमांड की 45 की, 40 की, तो मैं नहीं दे सकी। तो बस फिर खुदा से दुआ मांगती होती थी कि ऐ खुदावंदा कोई ऐसा वसीला बना दे कि सारा कुछ मसले मसाइल हल हो जाए। तो फिर मैं मतलब कि मेरा कुछ लोगों के साथ था लिंक, बोल्ड प्रोडक्शन वाले हैं जिन्होंने मुझे मतलब कि सारा कुछ मेरा किया, जिन्होंने मेरा पोर्ट्रेट बनाया। तो फिर मुझे आगे से फिर माशाल्लाह शुक्र है, खुदा का काम शाम मिलता रहता है, करती रहती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उस वक्त जो आपको फील हुआ कि काश मेरे पास पैसा होता, हाँ, तो हुआ ये था चीजें बहुत मुझे ज्यादा। फील ना होती, मैं रोई भी मैं बड़ा खुश थी, होती। मैं रोई भी बड़ा थी। मैं मामा को पता नहीं क्या क्या एडवाइस दे रही थी, मम्मा कर्जा उठा लेते हैं, मम्मा ये कर लेते हैं। मामा ने बोला नहीं, कर्जा उठा के तुम फंस जाओगी, तुम्हें पता ही नहीं है इस बात का। बहुत बुरा। बिल्कुल सही। तो फिर लेकिन मैंने नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मेरी माँ की दुआएं थी मेरे साथ। चले, हमारे शो का वक्त मुख्तसर है, अब हम आप दोनों से चाहेंगे कि अपना अपना मैसेज दीजिए, लेकिन मैसेज ऐसा होना चाहिए कि समझ गए आप लोग। हमारी ऑडियंस में भी ऐसा इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। मैं तो यही मैसेज दूंगी कि प्लीज यार लड़कियों को मतलब कि इतना वो ना किया करें कि लड़कियां ही सारा कुछ पैसा उजाड़ रहे हैं, ये वो। कई मतलब कि देखें, माएँ भी तो लड़कियां ही ना, ठीक है, वो भी तो हर चीज को कंप्रोमाइज करती हैं हर चीज में। तो जाहिर सी बात है, शादी से पहले हर इंसान लड़कियों पे, लड़कियां ख़ास तौर पे, हर लड़की की नीड होती है कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। शादी के बाद चलो फिर हस्बैंड साथ होता है, फिर उसकी वजह से फिर उन लोगों को होता है कि यार नहीं, अपने हस्बैंड को देखकर चलती हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि प्लीज़ यार, आजकल लड़कों ने बहुत ज़्यादा बदनाम किया हुआ है लड़कियों को कि लड़कियां पैसे खाती हैं, लड़कियां ये करती हैं, लड़कियां आईफोन मांगती हैं। मुझे आईफोन का शौक नहीं है। तो मैं देखो भाई, हमारे पास यही दूसरा है कि छोटा सा यार मोबाइल ही है। प्लीज लड़कियों को इस तरह बदनाम ना किया जाए। अब आपका मैसेज? मेरा मैसेज ये है कि जितने भी आप पैसे घर में कमाते हैं,
उसी में अपने घर वालों की ज़रूरतें पूरी करें। और कुछ कोशिश ये कीजिएगा कि छोटी छोटी खुशियाँ ना जो खरीदी जा सकती हैं ना, उनको ख़रीद लीजिएगा, ताकि आपके घर में वो जो खुशियाँ हैं ना, खुशियों से खुशियाँ बने, नॉट इवन कि एक छोटी सी खुशी बने। और अपने घर वालों के साथ मिलकर काम करें, खुशी से रहें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू। तो आपने दोनों के थॉट्स सुन लिए, दोनों के ओपिनियंस सुन लिए। हम आप पे कोई फैसला मुसल्लत नहीं कर रहे, हमेशा की तरह आपने अपने ओपिनियंस बताने हैं कि मनी मेक्स हैप्पीनेस और नॉट। हम ये नहीं कह रहे कि लड़कियां ऐसी होती हैं या लड़के ऐसे होते हैं, या लड़कियां लड़कों के बारे में ऐसे सोचते हैं या लड़के लड़कियों के बारे में ऐसे सोचते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि बल्कि आप ये हमें बताएं, इन्होंने तो अपने ओपिनियंस दे दिया, आप हमें ये बताएं कि मनी मेक्स हैप्पीनेस और नॉट, या वो बेसिक नेसेसिटी ही है और उसे वही रखना चाहिए। तो नेक्स्ट शो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए निम्रा उज़गुल को दे इजाज़त, और हम अरसलान से सुनते हैं गाना। मुझे दे दें इजाज़त और उनसे सुनते हैं गाना। जी अरसलान। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नशा मिटाते जाओ, चलो रस्मन सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगो, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना है मुझको अब तेरे बिना।